मैं डॉक्टर सी आर सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का विषय है प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक लोलुपता के सम्मिश्रण की बुराई को दूर करने के लिए एक उपचार है। प्लेटो के विचार तात्कालिक यूनानी नगर राज्यों की परिस्थितियों के उपज थे। प्लेटो का साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए था, जिसे वह अभिभावक या संरक्षक वर्ग के नाम से भी पुकारता है। समस्त जनता और उत्पादक वर्ग के लिए यह साम्यवाद नहीं था। साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के दो रूप हैं, जिसमें एक संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक या स्त्रियों के साम्यवाद के रूप में जाना जाता है। प्लेटो साम्यवादी व्यवस्था में संरक्षक के वर्ग के पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं होने की बात करता है और इसमें उत्पादक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति रखने, पैदा करने और संचय करने का अधिकार भी प्रदान करता है। संपत्ति विषयक साम्यवाद के तहत यह केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण तथा राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना है। यह त्याग का मार्ग है और शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह त्याग कर जन कल्याण हेतु प्रेरित करता है। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद के समर्थन के कुछ आधार भी हमारे सामने आते हैं, जिसमें वह मनोवैज्ञानिक आधार की बात करता है, दार्शनिक आधार की बात करता है, राजनीतिक और व्यवहारिक आधार की बात भी करता है। जब हम मनोवैज्ञानिक आधार की बात करते हैं तो उसमें प्लेटो का मानना है कि शासक वर्ग में विशुद्ध विवेक तथा सैनिक वर्ग में शौर्य को बनाए रखने के लिए इन वर्गों के संबंध में संपत्ति विषयक साम्यवाद को अपनाया गया है। इसी प्रकार दार्शनिक आधार पर समर्थन की प्लेटो चर्चा करते हुए कहता है कि जिन्हें शासन करने का कार्य सौंपा गया है उन्हें संपत्ति जैसे सभी सांसारिक तत्वों से बचकर रहना चाहिए जो शासन करने के कार्य में बाधा और विघ्न डालते हैं। जहां तक प्लेटो के राजनीतिक और व्यावहारिक समर्थन के आधार की बात है तो उसका मानना है कि शासन की शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए जो सर्वाधिक गुण संपन्न हो, जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक सत्ता हो और उनके कोई आर्थिक हित नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के इस संपत्ति विषय के साम्यवाद के संबंध में आधार प्लेटो द्वारा प्रस्तुत किए गए। कई विचारकों द्वारा प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार की आलोचना भी की जाती है। उनका कहना है कि साम्यवाद में निजी संपत्ति की व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं रहती और समाज का विकास है वह रुक जाता है। इसी प्रकार यह एक अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह शासक और सैनिक वर्ग के ऊपर लागू है, उत्पादक वर्ग के ऊपर लागू नहीं किया गया है। इस विचार के द्वारा परोपकार और उदारता की संभावना भी नष्ट हो जाती है। प्लेटो का साम्यवाद सैनिक और शासक वर्ग पर लागू होता है, इसे उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है। यह राज्य को दो विषम समुदायों में बांट देता है। इसमें बहुसंख्यक सामान्य जन की अवहेलना की गई है। इस प्रकार की बातों को लेकर के प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना भी की जाती है।
अगला जो प्लेटो का विचार परिवार विषयक या स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में है। प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसके लिए उन्हें संपत्ति के साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त किया जाना चाहिए। प्लेटो ने राज्य की एकता स्थापित करने, अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करने, स्त्रियों की मुक्ति और समान अधिकार प्रदान करने, श्रेष्ठ संतति प्राप्त करने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवार विषयक साम्यवाद की योजना बनाई। इस परिवार विषयक या स्त्रियों के साम्यवाद की भी विचारकों द्वारा आलोचना की जाती है। उनका मानना है कि प्लेटो का साम्यवाद मानव मनोविज्ञान की अवहेलना करते हुए कहता है कि संरक्षक वर्ग के सदस्यों की निजी संपत्ति और निजी परिवार नहीं होंगे। ऐसा करके प्लेटो ने अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित कर दिया है। इस प्रकार प्लेटो द्वारा राजनीतिक और आर्थिक बुराइयों को दूर करने के लिए साम्यवाद का विचार दिया गया।